नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑब्जेक्टिव सेंटर पर। इस वीडियो में दोस्तों हम लोग देखने वाले हैं आईटीआई का दोस्तों जो कोपा ट्रेड का होता है दोस्तों पेपर, उसी का दोस्तों ये ऑफिशियल क्वेश्चन पेपर है। ये जो पेपर कंडक्ट हुआ है दोस्तों 29 अगस्त 2024 का ऑफिशियल पेपर है। तो जितने भी छात्र कोपा में हैं इस बार आईटीआई का पेपर देने जा रहे हैं सीबीटी एग्ज़ाम, तो उनके लिए वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होगा, क्योंकि दोस्तों इससे आपको एक आइडिया लग जाएगा कि आपके पेपर में किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आपके पिछले साल से रिपीटेड होते हैं, तो आप लोगों को इसको अच्छे से ज़रूर पढ़ना है। सबसे पहले यहाँ पर दोस्तों आपका शुरू होता है ट्रेड थ्योरी का क्वेश्चन। ट्रेड थ्योरी में दोस्तों यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन कह रहा है कि कंट्रोल पैनल में उस टूल का नाम बताइए जिसका उपयोग आपके कंप्यूटर की सेटिंग को वॉइस कमांड से समायोजित करने के लिए किया जाता है। वह रहता है ईज ऑफ एक्सेस। यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा कि कंट्रोल पैनल में ईज ऑफ एक्सेस की सहायता से कंप्यूटर की सेटिंग को वॉइस कमांड से संयोजित किया जा सकता है। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि यदि इमेज प्रदर्शित नहीं की जा सकती है तो इमेज के लिए वैकल्पिक टेक्स्ट जोड़ने के लिए कौन सा वाक्य विन्यास सही है, तो वो है आपका ये वाला ऑप्शन नंबर सी, यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए तीसरा क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है किस एप्लीकेशन में डेटा सत्यापन का उपयोग किया जाता है, तो वो रहता है दोस्तों आपका एमएस एक्सेल। अच्छा दोस्तों, ये आप लोगों के लिए मैं ज़रूरी सूचना देने वाला हूँ जो कि काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी भी है। तो देखिए दोस्तों, जो भी छात्र ऐसे हैं जो कि आईटीआई के हैं, किसी भी ट्रेड से संबंधित हैं, तो उनके लिए दोस्तों आईटीआई के एडमिट कार्ड डाउनलोड, रिजल्ट, आंसर की सर्टिफिकेट और निम्मी का क्वेश्चन बैंक, प्रीवियस ईयर का पेपर, वीडियो सोल्यूशन, अगर आप लोग ये सब कुछ देखना चाहते हैं सिर्फ एक ही प्लेटफार्म पर, तो आप लोगों को करना क्या है, आपको सर्च करना है आईटीआई सरकारी रिजल्ट। इस वेबसाइट को सर्च करने के बाद दोस्तों आपके सामने ये वेबसाइट आ जाएगा। इस वेबसाइट पर दोस्तों आप लोगों को करना है क्लिक। क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको जाना है यहाँ पर, ये जो 3 लाइन दिख रहा है आपको इस 3 लाइन पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आईटीआई एग्ज़ाम का एक सेक्शन आ जाएगा। आपको इस आईटीआई एग्ज़ाम वाले सेक्शन पर दोस्तों क्लिक करना है। जैसे क्लिक करेंगे देखिए आपके सामने जो पेज है, देखिए यहाँ पर बता दिया गया है आईटीआई से संबंधित दोस्तों जो अपडेट होता है वो आपको यहाँ पर दे दिया जाता है। और यहाँ पर नीचे आपको मिल जाएगा एडमिट कार्ड, रिजल्ट, आंसर की और सर्टिफिकेट डाउनलोड करने का लिंक मिल जाएगा। बाकी दोस्तों कोपा ट्रेड का दोस्तों जो ये पीडीएफ है कोपा ट्रेड का, ये भी अगर आप लोग डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहाँ पर देखिए कोपा ट्रेड का यहाँ पर 2 पीडीएफ डाल दिया गया है। आप लोग इस ब्लू वाले कलर पर क्लिक करके आप अपना निम्मी का, कोपा का, प्रीवियस ईयर का और ऑफिशियल क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। इसी में से आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे सीबीटी एग्जाम में। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर ये तो हो गया कि किसी एप्लीकेशन में डेटा सत्यापन को उपयोग किया जाता है, तो एमएस। अब देखिए यहाँ पर चौथा क्वेश्चन कह रहा है कि जावा में पैकेज के बारे में कौन सा कथन गलत है, तो वह है कि पैकेजों को डेटा एनकैप्सुलेशन नहीं माना जा सकता है। देखिए क्लाउड कंप्यूटिंग में प्रयुक्त संसाधनों का मुख्य प्रकार क्या है, तो देखिए क्लाउड कंप्यूटिंग में प्रयुक्त संसाधनों का जो मुख्य प्रकार होता है यह रहता है पब्लिक क्लाउड्स। तो पब्लिक क्लाउड यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा कीवर्ड एक अब्स्ट्रैक्ट क्लास को परिभाषित करता है, तो देखिए जो अब्स्ट्रैक्ट क्लास को परिभाषित करता है वह अब्स्ट्रैक्ट रहेगा। अब देखिए यहाँ पर सातवां क्वेश्चन कह रहा है कि कंपाउंड स्टेटमेंट का प्रारूप क्या है, तो देखिए कंपाउंड स्टेटमेंट का ये है कि बोथ बिगिन इंड एंड बिगिन ऑटोमेटिक इंड। यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आठवां क्वेश्चन देखिए कह रहा है कि वर्डप्रेस.com उपयोगकर्ताओं को प्रदान किया जाने वाला एक निःशुल्क वर्डप्रेस डोमेन नाम कौन सा है, तो ये है योर साइट डॉट वर्डप्रेस डॉट कॉम। यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नौवां क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है किसी एरे में अलग अलग वैल्यू तक पहुँचने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, तो देखिए किसी एरे में अलग अलग वैल्यू तक पहुँचने के लिए जो उपयोग किया जाता है वह रहता है आपका एलिमेंट नंबर। तो एलिमेंट नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक वेरिएबल वाली समस्या को हल करने के कौन से एक्सेल विश्लेषण सबसे उपयुक्त विश्लेषण उपकरण सबसे अच्छा है, वो है आपका गोल सीक। तो गोल सीक आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि नीचे दिए गए कथन का क्या उपयोग है, तो देखिए यहाँ पर है कि डिक्लेयर आउट ऑफ क्लासरूम सीट्स कंडीशन, डिक्लेयर एग्जिट हैंडल फॉर आउट ऑफ क्लास रूम सीट बिगिन सीक्वेंस ऑफ स्टेट इंड। तो यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों हैंडलिंग एक्सेप्शन। तो हैंडलिंग एक्सेप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर कौन सा है। तो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है आपका ओपन ऑफिस। अब देखिए 13 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है। 13 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि ई कॉमर्स किस प्रकार का पेमेंट गेटवे है। तो देखिए जो ई कॉमर्स आपका गेटवे पेमेंट है वह आपका G2C। तो G2C यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 14 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि श्रेणी 5 UTP केबलों में तारों के कितने जोड़ होते हैं। तो श्रेणी 5 UTP केबलों में तारों के जो जोड़े होते हैं वह 4 जोड़े होते हैं। अब देखिए 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा डायलॉग बॉक्स आपको पिवट टेबल में फील्ड का नाम बदलने की अनुमति देता है। वह रहता है आपका फील्ड सेटिंग। तो फील्ड सेटिंग आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि ओपन सोर्स ऑफिस में कौन सी कुंजी चयनित आइटम की प्रतिलिपि बनाती है। तो रहता है Ctrl+C। यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन है कौन सा ऑनलाइन हमलों विज्ञापन और मालवेयर से डेटा की सुरक्षा करता है। तो ये रहता है आपका साइबर सिक्योरिटी, साइबर सुरक्षा का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन है कि जावा स्क्रिप्ट कोड कहाँ लिखा जाता है। तो देखिए जो जावा स्क्रिप्ट कोड होता है यह जावा स्क्रिप्ट फाइल और HTML डॉक्यूमेंट में डायरेक्टली रूप में लिखा जाता है। 19 नंबर क्वेश्चन है कौन सी प्रक्रिया में एक क्लास दूसरे क्लास के गुण, तरीके और क्षेत्र को प्राप्त करता है। तो रहता है इनहेरिटेंस। तो इनहेरिटेंस आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं यहाँ पर कि संपूर्ण पैकेज PKG को आयात करने का सही तरीका कौन सा है। तो इम्पोर्ट pkg.star यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 21 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि उपयोगकर्ता के साथ बातचीत करते समय कौन सा वेब पेज कंट्रोल रखता है। तो ये रहता है आपका डायनामिक, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 22 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि जावा स्क्रिप्ट की इंटरप्रेट्स कौन करता है। तो जावा स्क्रिप्ट की इंटरप्रेट्स जो करता है वह रहता है आपका क्लाइंट पॉइंट। 23 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। 23 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि स्क्रिप्ट में एक फंक्शन के बाहर कौन सा वेरिएबल घोषित किया गया है। तो देखिए जावा स्क्रिप्ट में एक फंक्शन के बाहर जो वेरिएबल घोषित किया गया वो है आपका ग्लोबल वेरिएबल। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 24 नंबर क्वेश्चन है कि टेबल टैग की विशेषता कौन सी है। तो टेबल टैग की विशेषता आपका है सेल पैडिंग। तो सेल पैडिंग आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 25 नंबर क्वेश्चन कह रहे कि BIOS क्या है। तो BIOS आपका फर्मवेयर है। 26 नंबर क्वेश्चन है कौन सी कुंजी कंट्रोल कुंजी के साथ मिलकर एक्सेल में मैक्रो कुंजी बनाती है। तो रहता है आपका अल्फ़ाबेटिकल यानी कि वर्णानुक्रम। 27 नंबर क्वेश्चन है किसी फाइल फोल्डर को कॉपी पेस्ट करने के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी है। तो Ctrl+C से कॉपी हो जाएगा, Ctrl+V से आपका पेस्ट होता है। 28 नंबर क्वेश्चन करके पावर क्वायरी एडवांस एडिटर में कोड की एक लाइन पर पेमेंट कमेंट करने के लिए क्या आवश्यक है। तो यह है आपका यूज डबल ऑब्लिक। ठीक। और 29 नंबर क्वेश्चन है कि क्लाउड कंप्यूटिंग के जनक कौन है। तो देखिए क्लाउड कंप्यूटिंग के जनक हैं JCR लिकलीडर। ठीक, JCR लिकलीडर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 30 नंबर क्वेश्चन है कौन सा फंक्शन उपयोगकर्ताओं को टेक्स्ट इनपुट के लिए अनुरोध करते हुए संदेश भेजता है। तो रहता है आपका प्रॉम्प्ट। 31 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा कमांड सेल टेक्स्ट को कैप्स में बदलता है। तो रहता है इक्वल अपर। 32 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि जावा में प्रत्येक क्लास का सुपर क्लास कौन सा है। तो प्रत्येक क्लास का जो सुपर क्लास होता है वह रहता है आपका ऑब्जेक्ट क्लास। 33 नंबर क्वेश्चन पावर पॉइंट में टेक्स्ट आइटम चार्ट साउंड वीडियो इत्यादि कौन से आइटम होते हैं। तो ये रहते हैं आपके स्लाइड्स। 34 नंबर क्वेश्चन है किसी वस्तु के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए किस विधि का उपयोग किया जाता है। तो किसी वस्तु के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए हम लोग एसेसर मेथड का प्रयोग करते हैं। 35 नंबर क्वेश्चन है CGI का फुल फॉर्म क्या होता है। तो कॉमन गेटवे इंटरफेस आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 36 नंबर क्वेश्चन है कि ब्रॉडकास्टिंग के लिए ब्लूटूथ द्वारा किस सिस्टम का उपयोग किया जाता है। तो वह रेडियो वेव से होता है। तो ब्लूटूथ द्वारा रेडियो तरंगों का प्रयोग किया जाता है ब्रॉडकास्टिंग के लिए। प्रेजेंटेशन में तुरंत एनिमेशन जोड़ने की किस बटन का प्रयोग करते हैं। तो देखिए प्रेजेंटेशन में तुरंत एनिमेशन जोड़ने के लिए जिस बटन का उपयोग करते हैं वह रहता है एक्शन बटन। 38 नंबर क्वेश्चन है कि लिनक्स में कौन सा कैरेक्टर आउटपुट को मौजूदा फाइल में रीडायरेक्ट करता है। तो रहता है आपका ये वाला। ठीक। 39 नंबर क्वेश्चन कौन सा विकल्प क्लाउड माना जाता है। तो जो विकल्प क्लाउड माना जाता है वो रहता है हाडूप।
तो हडूप आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पावर बीआई में कैलेंडर टेबल कौन बनाता है, तो रहता है आपका पावर क्वायरी, तो पावर क्वायरी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 41 नंबर क्वेश्चन है, एमएस पावर पॉइंट में खाली स्लाइड में डॉटेड एरिया क्या होता है, तो रहता है आपका प्लेस होल्डर। 42 नंबर क्वेश्चन है कि जावा स्क्रिप्ट में कौन सा डेटा प्रकार सही या गलत है, तो यह आपका है बूलियन, तो बूलियन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 43 नंबर क्वेश्चन है कंप्यूटर सिक्योरिटी के जनक कौन है, तो देखिए कंप्यूटर सिक्योरिटी के जनक हैं ऑगस्ट केर्क होप्स। 44 नंबर क्वेश्चन है कि ट्विस्टेड पेयर वायर को एक्सियल केबल और ऑप्टिकल फाइबर केबल क्या है, तो वायर्ड मीडिया है। 45 नंबर क्वेश्चन है एसक्यूएल में निम्न में से कथन क्या करता है, तो ड्रॉप टेबल स्टूडेंट, तो डिलीट ए टेबल कॉल्ड स्टूडेंट, स्टूडेंट नामक टेबल को डिलीट कर देता है, तो डिलीट ए टेबल कॉल्ड स्टूडेंट। 46 नंबर क्वेश्चन करें कौन सा कमांड एक्टिव डॉक्यूमेंट को अस्थायी रूप से स्टोर करता है, वह रहता है आपका सेव बटन। 47 नंबर क्वेश्चन कह रहा है यहाँ कौन सा फंक्शन किसी टेबल में कोई वैल्यू लौटाता है, तो ये जो रहता है दोस्तों यह रहता है आपका इंडेक्स, यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। 48 नंबर क्वेश्चन विद्युत झटके की गंभीरता को कौन सा कारक प्रभावित करता है, तो देखिए विद्युत झटके की गंभीरता को जो प्रभावित करता है वो रहता है करंट पासिंग की अवधि, तो करंट पासिंग की अवधि यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। 49 नंबर क्वेश्चन है कि मेल मर्ज में किसी डॉक्यूमेंट की एकाधिक प्रतियां बनाने के लिए किस सूची का उपयोग किया जाता है, जिसके लिए डाटा सोर्स का उपयोग करते हैं। 50 नंबर क्वेश्चन जावा स्क्रिप्ट किसने विकसित किया है, तो जावा स्क्रिप्ट दोस्तों ब्रेंडन ईच ने विकसित किया है, ब्रेंडन ईच, यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का दोस्तों यहाँ पर 25 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। देखिए कंप्यूटर का मस्तिष्क कौन सा है, तो कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है सीपीयू। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए कह रहे हैं सभी धर्मों या किसी भी धर्मों के लोगों के साथ समान व्यवहार नहीं किया जाता है, सेकुलर कौन सा कहलाता है, तो धर्मनिरपेक्ष देश कहलाता है, सेकुलर कंट्री, यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है जब आप अपना बायोडाटा मेल के माध्यम से भेजते हैं तो आप उसे अटैचमेंट फाइल के रूप में भेज रहे होते हैं, ठीक। चौथा क्वेश्चन ऐसा कौन सा गुण है जिसमें नकारात्मक माना जाता है और जिन पर काम करने की आवश्यकता होती है, तो रहता है आपका पर्सनल वीकनेस, व्यक्तिगत कमजोरियाँ। पांचवा क्वेश्चन कह रहा है कि पिन का फुल फॉर्म होता है पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर। छठा क्वेश्चन कह रहा है कि जीडीपी का फुल फॉर्म क्या होता है, तो ग्रास डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है जीडीपी का फुल फॉर्म। सातवां क्वेश्चन है आपके रिज्यूम में मुख्य शीर्षकों को रेखांकित करने के लिए शॉर्टकट कुंजी का उपयोग क्या है, तो रेखांकित करने के लिए आपको Ctrl+U से अंडरलाइन हो जाएगा आपका। 8 नंबर क्वेश्चन करें कौन सा सोशल नेटवर्किंग साइट है, तो फेसबुक जो है आपका सोशल नेटवर्किंग साइट है। 9वां है NAPS का फुल फॉर्म क्या है, तो नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 10वां क्वेश्चन कह रहा है कि जांच के दौरान आपको जो जानकारी मिलती है उसके आधार पर आप किसको बनाने में बेहतर स्थिति में होंगे, तो रहता है प्रॉपर प्रोडक्ट सजेशन, उचित उत्पाद सुझाव, यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन एक प्रोग्राम जो अन्य प्रोग्रामों को संशोधित करके उन्हें संक्रमित करता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं वायरस। 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है एबिलिटी टू डू इज कार्य करने की क्षमता को हम लोग जॉब करने की क्षमता है, ठीक, द एबिलिटी टू डू इज जॉब। लिंग रूढ़िवादिता हो सकती है, तो लिंग रूढ़िवादिता हो सकती है हानिकारक और दुखदायी हो सकती है। 14 नंबर क्वेश्चन है समस्या समाधान प्रक्रिया में समाधान का चयन करने के बाद आगे क्या करना चाहिए, तो समाधान को लागू कर देना चाहिए। 15 नंबर क्वेश्चन है सभी डिलीट की गई फाइलें कहाँ पर स्टोर की जाएंगी, तो रिसाइकिल बिन में सभी डिलीट की गई फाइलें होती हैं। 16 नंबर क्वेश्चन है कौन सा वाक्यांश एक टेलीफोन कॉल से संबंधित है, तो पिकअप कॉल बैक और होल्ड ऑन ये सब आपका टेलीफोन से संबंधित है, जबकि मेकअप लड़कियां जो करती हैं वो है मेकअप। 17 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं यहाँ पर कि MS एक्सेल में सेल में एक त्रुटि इंसर्ट करने के लिए हमें प्रविष्टियों को एक ऑपरेटर के साथ शुरू करनी चाहिए, वो रहता है आपका इक्वल।
18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निष्क्रिय आवाज़ में कौन सा है? तो निष्क्रिय आवाज़ में रहता है हर बर्थडे वाज सेलिब्रेटेड बाय अस, यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न स्तर की भाषा को क्या कहते हैं? तो निम्न स्तर की भाषा को हम लोग मशीन लैंग्वेज कहते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन है कि दे आर गुड फ्रेंड्स, तो दे हो जाएगा दे आर गुड फ्रेंड, यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। 21 नंबर क्वेश्चन है कि कठिन कौशल कौन सा है? तो 60 वर्ड पर मिनट टाइपिंग स्पीड आपका कठिन कौशल है। 22 नंबर क्वेश्चन है आंसर शब्द में कौन सा अक्षर मूक है? तो आंसर पढ़ते हैं तो यहाँ पर डब्ल्यू अक्षर साइलेंट हो जाता है। 23 नंबर क्वेश्चन है एमएसएमई का फुल फॉर्म होता है माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज। अब है 24 नंबर कंप्यूटर का आउटपुट डिवाइस कौन सा है? तो प्रिंटर जो है आपका आउटपुट डिवाइस, माइक कीबोर्ड और माउस ये आपका इनपुट डिवाइस है। 25 नंबर क्वेश्चन है कि आमने सामने के संचार में बॉडी लैंग्वेज कितने परसेंट होती है? तो यह होता है 55%। जिनको क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करना है प्रीवियस ईयर का पेपर निम्न क्वेश्चन बैंक, आप लोग दोस्तों ITI सरकारी रिजल्ट वेबसाइट को जरूर विजिट करें ITI एग्जाम वाले सेक्शन को। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।